Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about anti-TB agents slash drugs. मतलब टीबी में जो ड्रग्स यूज होती हैं आज हम सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे और वो जो ड्रग्स होती हैं उनको हम कैसे आसान तरीके में याद करें उसके लिए मैंने एक अपनी ओन शॉर्ट फॉर्म बनाई है उसे भी देखेंगे। एक्चुअली वो शॉर्ट फॉर्म क्या है इस सेशन में सिर्फ हम एंटी टीबी ड्रग्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव टू वॉच कंप्लीट डिटेल अबाउट टीबी देन go to my previous lecture, watch my session at my YouTube channel. So let us see what is anti-TB agents. तो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो डेस्क पर जाने से पहले देख लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होती क्या है एक्चुअली। तो इट्स ए शॉर्ट व्यू। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO TB is a most prevalent infectious disease worldwide, spreading and leading at least 3 million deaths annually. TB is infection caused by Mycobacterium tuberculosis. TB most often affect the lungs. Mycobacterium belongs to the Mycobacteriaceae, spread to blood, lymph and body tissue etc. मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। कम से कम 3 मिलियन जो लोग हैं हर साल मारे जाते हैं सिर्फ टीबी की वजह से ही। ये जो टीबी है हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियेसी एक मिनट जो कि माइकोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये मेनली हमारी लंग्स को अफेक्ट करती है और ये जब हैवी या फिर सीवियर केसेस में ये लंग्स से हमारे ब्लड लिम्फ्स होते हैं उनमें और बॉडी टिश्यूज में भी फैल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी एक्चुअली क्या होती है, कैसे इसका स्प्रेड होता है और जनरल भाषा में किस किस से होती है। तो इसका एक शॉर्ट व्यू है। अब मेन हम बात करते हैं ड्रग्स की। तो पहले देखते हैं एंटी टीबी एजेंट्स क्या होते हैं। तो दीज आर दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मतलब टीबी को तो ठीक करने के लिए दवा दी जाती है, कीमोथेरेपी होती है। एक मिनट हंसू यार, मैं वीडियो। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी टीबी एजेंट्स। तो इसमें हमारी दो क्लास होती है, एक तो होती है फर्स्ट लाइन ड्रग और दूसरी होती है सेकेंड लाइन ड्रग। जब टीबी स्टार्टिंग हुई होती है फिर फैली होती है तो हम इसमें क्या है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं जिसके अंदर आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, पायराजीनामाइड, इथेम्बुटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है। फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर हमारी तीन क्लास आती है, फ्लोरोक्विनोलिन्स, अदर ओरल ड्रग्स और इंजेक्टेबल ड्रग्स। फ्लोरोक्विनोलिन्स हमारी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और सॉरी एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। इसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है। अदर ओरल ड्रग्स जो होती है उसमें हमारे इथियोनोमाइड, प्रोथियोनोमाइड, साइक्लोसेरिन और टेरिजिडोन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड मतलब इसे पास बोलते हैं हम, रिफाबुटिन और थाईएसिटाजोन। फिर इंजेक्टेबल जो ड्रग्स होती है उनमें कैनामाइसिन, अमिकासिन और कैप्रियोमाइसिन। ये जो ड्रग्स होती है अदर ओरल ड्रग्स ये हमारी सेकेंड लाइन ड्रग होती हैं। बाकी ये हमारी क्या है बेस साइड ड्रग होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स जो होती है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन से ड्रग्स इसमें यूज होती हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये केडी त्रिपाठी से लिया हुआ है जो कि एक ब्रांड बुक है फार्मेसी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है। एक्चुअली ये जो ड्रग्स हैं कैसे काम करती है बॉडी के अंदर। तो मैं एक जनरली आपको समझाता हूँ कि ड्रग कैसे काम करती हैं। इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस करती है। सेल वॉल क्रॉस करने के बाद वो जो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, फिर डीएनए की सिंथेसिस होती है, उसको रोक देती है। ना उससे डीएनए बनता है ना आरएनए बनता है। जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो बॉडी और सॉरी जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें ये सेल वॉल सिंथेसिस है। जो आइसोनियाजाइड और साइक्लोसेरिन और इथेम्बुटोल और प्रोथियोनोमाइड ये सब क्या होती है हमारे सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती है। मतलब मैंने होल ड्रग जो क्लासिफिकेशन लिया था उन सारी ड्रग्स को मैंने एज ए कंबाइंड मोड ऑफ एक्शन में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं सारी ड्रग्स यहाँ पे दी हुई है और सभी का क्लासिफिकेशन स्टेप वाइज और स्ट्रक्चर वाइज है। यहाँ पर रिएक्टिव स्पीस में जो हमारी पेटमिनाइड या फिर डेलमिनाइड हैं वो इस तरह से है।
इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस, जो मतलब एनर्जी की फॉर्मेशन को रोकती है, वो हमारी होती है बीटा क्विनोलिन। अफेक्ट राइबोसोमल एक्टिविटी, मतलब जो राइबोसोम जैसे 30s राइबोसोम और 80s राइबोसोम्स होते हैं, जैसे पी साइड से ए साइड को नहीं मिलने देते हैं, जिससे प्रोटीन नहीं बनती है। ठीक है, जब प्रोटीन नहीं बनती है तो हमारी क्या अमीनो एसिड्स नहीं बनते हैं, और उससे आरएनए डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। मतलब मेनली आरएनए डीएनए की सिंथेसिस रोकना होता है। तो उसमें हमारी जो ड्रग्स आती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, एमाक्सिन और लेंजोलेट भी आती है। फिर है आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, जो आरएनए का फॉर्मेशन को ही रोक देते हैं। उसके अंदर आती है हमारी रिपेम्पिन, रिपाबुटिन और रिपेमिटिन। फिर डीएनए गायरेज इनहिबिटर, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो कि डुअल फंक्शन करती है, जो हमारे डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देती है। इसमें हमारी ड्रग्स आती है लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और जेटिफ्लॉक्सासिन। मतलब ये आपने ड्रग्स टीबी यूज़ कर ली तो टीबी का जो है डेस्ट्रॉय 100% हो जाता है। मतलब इसे टीबी 100% ठीक ठीक होनी होनी, क्योंकि ये डुअल फॉर्म में वर्क करती है। टीएनए का जो फ्लोरोक्विन्स होती है वो अपना मैकेनिज्म अलग से शो करती है, जो फ्लोरोक्विन्स मैंने बताई थी एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो आप समझ गए होंगे मेनली सभी का जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से अपना काम शो करती हैं, मोड ऑफ एक्शन दिखाती हैं, बॉडी के अंदर जो माइक्रोबैक्टीरियम है उसको किल करती हैं। ये आइसोनियाजाइड हमारी एक मेन ड्रग होती है, जिसे हम फ्लो ड्रग बोलते हैं। ये इस तरह से काम करती है हमारी, जैसे इसके एक्टिव फॉर्म होते हैं हमारी फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एन और एन प्लस। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे डीएनए सिंथेसिस को रोक देती है, मतलब माइक्रोलिक सिंथेसिस को रोक देगी। और फिर ट्यूबरकुलोसिस में भी क्या है सेल डेथ, जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी सेल डेथ हो जाएगी। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल, मेनली सेल डेथ ही होनी है, डीएनए की सिंथेसिस ही रुकनी है इसमें। ये मैंने इस तरह से और दे रखी है, माइक्रोलिक कैसे सिंथेसिस होता है, पायराजिनोल कैसे काम करती है, रिकम्पनी कैसे काम करती है। ठीक, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक फॉर लर्निंग द रिप्स एंड डीके पीसीज। रिप्स में आती है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर रिप्स आती है, इसमें हमारी पेम्सिन, आइसोनियाजाइड, ठीक है, पायरामिसिन और एथम्बुटल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आरए की पेप्सिस है, इसमें हमारी रिपेम्पिन, ठीक है, ये सब आती है, आप देख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक से सबके याद कर लीजिए। नेक्स्ट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सॉरी फॉर माय वॉइस डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आज मेरी थोड़ी आवाज़ सही नहीं है और थोड़ी माइक की वजह से भी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, बट यू मैनेज, जस्ट फोकस ऑन माय कंटेंट that is more valuable for you, more than my voice. Thank you, thanks for watching.